हेलो बच्चों, आज अपने लेके आए हैं क्लास 10th का सेकंड प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली मैंने कंप्लीट करवा दी, लास्ट में प्रायिकता भी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें एक तो थी संख्या की, वो भी मैंने कंप्लीट। आज अपने लेके आए हैं बहुपद, सेकंड प्रश्नावली है, उसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 2.1 क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, किसी बहुपद के पी एक्स के लिए शून्य ज्ञात करने हैं। इसका मतलब पी एक्स के शून्य ज्ञात करनी है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही क्योंकि अपनी बुक है वो पास में रखना। शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे इसमें कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, हमेशा ध्यान रखना ये x होता है, ये -x, ये y होता है और ये -y। ठीक है, इसमें जितने डायग्राम दिए हैं मैं उतने डायग्राम बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों, एक बार कितने बनाते हैं। ये x है, ये -x, y -y। इसी तरह x लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में फर्स्ट है अपने को ये तीर का निशान दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको करके ऐसे, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको करके ऐसे, और फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अपने को पी एक्स के शून्य ज्ञात करो। इसका मतलब होता है जो x है उस पर शून्य होंगे, वो शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। x देखो, अब फर्स्ट है, फर्स्ट में शून्यकों की संख्या कितनी है, ये पूरी x लाइन है। x लाइन पे जो लाइन अपने ने अलग लिखा वो क्रॉस हो रही है, क्या नहीं हो रही, क्योंकि ये जो लाइन है ना y लाइन पे क्रॉस हो रही है, x पे नहीं हो रही। तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 0 है यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी x एक्सिस है। x एक्सिस में ये लाइन कहीं पे भी क्रॉस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है, ये शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पे कोई भी शून्यक नहीं है, यानी x की कोई भी मान ज्ञात नहीं हो सकता। अब देखो इसमें अपने को शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो ये पूरी लाइन है, इसको कितनी बार क्रॉस कर रहा है, ओनली 1 बार क्रॉस कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरह इसमें शून्यकों की संख्या 1 यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, 1 यहाँ पे 2, 1 यहाँ पे 3, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। यानी जो x के मान आएंगे वो 3 आएंगे, यानी ये द्विघाती समीकरण है। हमेशा ध्यान रखना, एक द्विघाती एक सरल रैखिक समीकरण होती है, उसमें x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी तरह जो द्विघाती होती है, x की पावर 2 होती है, उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और द्विघाती में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। यहाँ पे x के मान 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये द्विघाती है। यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैखिक है। यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं आ रही, इसका मतलब 0 है, यहाँ पे कोई भी चर नहीं है। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे शून्यकों, ये पूरी x लाइन है, इसमें 1 बार और 2 बार, यानी कितनी है, x के मान 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती समीकरण है। कितने क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट के ये 4 क्वेश्चन हैं। उसी तरह में सेकंड को, इसी के 2 डायग्राम और दिए हुए अपने को। डायग्राम में क्या दिया हुआ है, अपने को डायग्राम ऐसे करके ऐसे दिया, एक तो ये है, दूसरा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे करके ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 बार क्रॉस नहीं हो रही, 1 बार क्रॉस हो गया। अब इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। यानी जो x के मान आएंगे वो अपने कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है बच्चों, उसी तरह इसमें देखो, इसके एक यहाँ पे हो रहा है, एक ये लाइन ऐसे जा रही है, मतलब इसको यहाँ पे 2 बार टच नहीं हो रहा, 2 और यहाँ पे कितने हो गए, 3, यानी शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। ये अपनी 2.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ में लाइक करना, शेयर भी करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये था अपना 2.1। अब अपनी करेंगे यहाँ पे 2.2। 2.2 में क्वेश्चन में क्या कहा है, अपनी बुक हमेशा पास रखना, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिख रही। क्वेश्चन में कहा है, निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करो। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करनी है। शून्य ज्ञात करो और साथ में उसके संबंध की जांच भी करनी है। संबंध की जांच करनी है, पहले सबसे पहले अपने शून्य, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को किया हुआ है x की स्क्वायर -2x -8। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सबसे पहले अपने करेंगे इसके गुणनखंड। गुणनखंड की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, फिर भी यहाँ पे मैं अगर प्रश्नावली करवा रही हूँ तो मैं गुणनखंड भी साथ साथ करवाना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, कैसे करते हैं। अब देखो सबसे पहले बाह्य पदों का गुणन करते हैं। कितना हुआ, x स्क्वायर को 8 से किया, -8x की स्क्वायर, -8 है। अब 8 है, यहाँ पे 8 के टुकड़े करने हैं, यानी 8 × 1 अपने बना सकते हैं, 4 × 2 बना सकते हैं। 2 ही कंडीशन है, 2 × 4 वापिस रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 है। हमेशा ध्यान रखना 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए, यहाँ पे जो 2 है वो आना चाहिए। अब देखो इन दोनों में अंतर
यहाँ पे 4 और 2 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। फिर इसका मतलब टुकड़े क्या होंगे, 4 इंटू 2। अपने ने क्या है, अंतर है, घटाया है, घटाने के लिए निशान अलग अलग होंगे, जब अपने जोड़ेंगे तो निशान क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखो यहाँ पे जो निशान है वो हमेशा बड़े के साथ आता है, छोटे के साथ प्लस। -4x प्लस के 2x माइनस के 8, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब देखो 4x में से -4x में से 2x के कितने बच्चे, माइनस के 2। 4 को 2 से किया 8, x को x से किया x इसके, प्लस को माइनस से किया -8x का। अब अपने बनाएंगे दो दो के जोड़े, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस के 4, इसमें 2 तो x माइनस 4, तो एक गुणनखंड x माइनस 4 हो गया, दूसरा हो गया x प्लस 2। हमेशा में होगा जो अंदर की संख्या है वो दोनों में कॉमन समान होना चाहिए, x प्लस 2 x 2, ये दो गुणनखंड हो गए। अब यहाँ पे अपने को शून्य ज्ञात करनी है, शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बराबर रखेंगे 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4। इसी तरह x प्लस 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x के मान 2 आ गए, यानी 2 शून्य का आ गए उसके, एक 4 है और एक -2। ये गुणनखंड वाले, ये जो मैं यहाँ पे गुणनखंड करवाई हूँ, ये क्लास 9th में, अगर 9th में अच्छी तरह पढ़ा होगा तो यहाँ पे समझ आ जाएगा। इसलिए 10th में जो सिलेबस है वो 9th का थोड़ा सा डिटेल है, तो 9th अगर समझ आई हुई है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये यानी इसका मतलब ये 2 शून्य का आ गए, ठीक है। एक शून्य का अल्फा, एक होता है बीटा। अपने अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है -2, यानी 2 शून्य का, इसको अल्फा प्लस अल्फा और बीटा मान लिया। अब अपनी समीकरण क्या थी, x² माइनस के 2x माइनस के 8, ये समीकरण थी। अब देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले अपने को a, b और c तीन के मान ज्ञात करने हैं। हमेशा रखना x की स्क्वायर है वो a का मान होता है, x होता है b, और चर बिल्कुल जो अचर होते हैं वो उसका c मान। x की स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, यानी जो संख्या होगी वही एबीसी के मान होंगे। डी का मान यानी x के आगे कितने हैं, -2 है, c के -8। हमेशा निशान साथ लेना है, प्लस मैंने यहाँ पे नहीं लिया, माइनस का निशान हमेशा साथ लेंगे। ए बी सी तीनों के मान हो गए, अल्फा और बीटा 2 हो गए। अब अपने को सिद्ध करना है कि अपने आंसर सही है या गलत है, यानी अपने को इसको सत्यापित करना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले आता है यहाँ पे लिख देती है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये अपने करते हैं सत्यापित। सत्यापित करने के लिए क्या करते हैं, शून्यकों का योग होता है, फॉर्मूला होता है b/a। शून्यकों का योग, शून्य कौन से, अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ये फॉर्मूला याद रखना, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा कितना है अपना 4 है, बीटा कितना है -2 है, बी माइनस का निशान अपने साथ लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। बी का मान कितना है -2 और ए का मान कितना है 1, 4 में से गए 2, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी दोनों का मान बराबर हो गया। जब ये मान दोनों के बराबर है इसका मतलब अपना ये जो पूरा क्वेश्चन है वो सही है। फिर अपने करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। शून्य कौन से है, अल्फा और बीटा का गुणनफल c/a। अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2, c का मान कितना है -8, a का 4 को 2 से किया -8, 1 को भाग दिया -8, दोनों बराबर है। इसका मतलब अपना ये क्या है, आंसर सही है, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने क्लासमेट को जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें शेयर करना, ठीक है बच्चों। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। गुणनखंड होने के बाद अपने x के 2 मान होते हैं, जो एक अल्फा होता है एक बीटा, वो मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। फिर जो अपना क्वेश्चन है उसमें से a b c 3 के मान ज्ञात कर लिए। क्वेश्चन यहाँ तक पेपर में अगर सत्यापित नहीं करना तो अपने यहाँ तक याद करके छोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि आप सिद्ध करो, वैसे भी आपको सिद्ध करना होना चाहिए क्योंकि अपने को बोर्ड में पता लगेगा अपना आंसर सही है या गलत है, वो अपने को देखना है। तो अपने सत्यापित अगर टाइम है तो सत्यापित करके देख सकते हैं। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो इस तरह अपना यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन करवाती हूँ। अगर गुणनखंड आ रहे हैं तो साथ साथ बच्चों रफ कॉपी रखा करो और उसमें प्रैक्टिस किया करो। 4s की स्क्वायर -4s और +1, ठीक है, सॉरी +1। अब ये है इसके शून्य ज्ञात करने हैं।
इन दोनों का मैं गुना करूँगी, क्या हो जाएगा 4s की स्क्वायर आएगा प्लस 4 किससे बनता है, 2 इंटू 2 से बनता है, 2 में 2 जोड़े तो क्या हुए 4 हुए, जोड़ा है तो निशान 4s की स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1, जोड़ने के लिए निशान सेम होना चाहिए, यहाँ पे 4x है तो 2 माइनस 2 करूँगी तभी 4 आएंगे, ठीक है। अब देखो दो के जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आया 2s, तो क्या बचा 2s माइनस 1, इनमें कॉमन क्या आया माइनस का 1, तो क्या बचा 2s माइनस 1। मैंने कहा था अंदर के जो ब्रैकेट होते हैं वो हमेशा समान होने चाहिए, तो क्या हुआ 2s माइनस 1 एक ही है और दूसरा भी क्या हुआ 2s माइनस 1। अगर अपने को यहाँ पे s की वैल्यू उसमें x था, लेकिन एक्स वाई जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें कोई भी यहाँ पे चढ़ लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि x और y हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2x माइनस 1 इजकल टू 0, 2s ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, s इजकल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी s के मान यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है, यानी अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान भी कितना है 1/2। अब अपनी इक्वेशन क्या थी 4s की स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी a b और c के मान अपने को क्या करने हैं ज्ञात करने। अगर पीछे वाला क्वेश्चन समझ आया तो ये आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। साथ में मैंने कहा था रफ कॉपी हमेशा साथ रखा करो। a का मान कितना है, s की स्क्वायर के आगे होता है वो a का मान, s के साथ होता है वो b का मान, साथ में माइनस लेना, c का मान क्या है माइनस a। सबसे पहले अपने करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग क्या था b/a, शून्यकों का योग, शून्य कितने थे 1/2 प्लस 1/2 माइनस, यानी माइनस और -4 इक्वल टू a, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़ा सा सॉरी a का मान कितना है 4 है, आधा कितना होता है a का एलसीएम लेके कर लेना, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस भागिया 1 और 1 इक्वल टू क्या आगे दोनों बराबर आ गए। फिर अपने करते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, यानी अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, c का मान कितना है -1, ठीक है, और a का मान कितना है 4, सॉरी यहाँ पे प्लस था, क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था, मैंने गलती से यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी ये की भी कंडीशन क्या होगी बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी योग भी बराबर है और गुणनफल भी क्या है दोनों बराबर। तो इस तरह अपना है सेकंड क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगे बच्चों साथ साथ में शेयर भी किया करो और लाइक भी किया करो। फिर अपने करेंगे थर्ड में एक हर, इसमें कोई भी क्वेश्चन मैं छुपाऊंगी नहीं, मैं पूरी वीडियो जो सेकंड प्रश्नावली है उसकी मैं